नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में गौतम गुल्लू में। आज हम लोग बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पे बात करेंगे, जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुस्मृति को जैसे जलाया गया था उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है उसको भी जला देना चाहिए। उन्होंने आजकल एक बहस छिड़ी हुई है जो नारी, शूद्र और ढोलक की उदाहरण देते हुए रामचरितमानस का लोग उनको ये कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने नारी को ताड़ना उसमें एक शब्द है जिसमें उसका अर्थ माना जा रहा है, जो वामपंथियों द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें नारी विरोधी है और शूद्र विरोधी है, फलाना ढिमकाना, बाकी चीजें आप जानते ही हैं। उसका संदर्भ क्या है ना तो उन्हें पता है और ना उनके विवेक को, तो उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आप इनको जानते ही हैं, पहले भी मिल चुके हैं हम लोग YouTube चैनल में, तो आज हम लोग साथ में। तो उस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो इसका संशोधन कर लो। हाँ, बोलिए। कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान बेहद आपत्तिजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा और जला दीजिए। हाँ, परंतु उन्होंने ग्रंथ को जलाने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस घृणा फैलाती है। अब वो जब चारों तरफ से दबाव बनना शुरू हुआ तो एक एक कदम धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं। तो पहले उन्होंने कहा रामचरितमानस घृणा फैलाने वाला ग्रंथ है, फिर बाद में उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा भाई रामचरितमानस के कुछ जो संदर्भ प्रसंग हैं वो आपत्तिजनक है। ठीक है। अब वो फिर सफाई देने पर आ गए, जब थोड़ा और दबाव बना तो उन्होंने कहा भाई हम तो राम को भी मानते हैं, हम रामचरितमानस को मानते हैं और हम सभी धर्मों के प्रति वो करते हैं। वो धीरे धीरे उनकी घटना ने वहाँ का जो महागठबंधन है उसके अंतर विरोध को भी उजागर कर दिया। वो कैसे? उसके अंदर जो अंतर विरोध, अब उसका कैसे है? उसका ये है कि चंद्रशेखर ने कहा तो बाद में उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने उसका समर्थन किया। यद्यपि उनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है शिवानंद तिवारी, उन्होंने भरी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के सामने कहा कि भैया पार्टी की लाइन नहीं है। ठीक है। और पार्टी की लाइन यदि है तो इसके लिए बैठक होनी चाहिए। मैं भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मेरे सामने तो इस तरफ कोई बात नहीं है और मैं इसको सही नहीं मानता कि ऐसा उन्होंने कहा है। तो एक तो ये अंतर विरोध उनकी पार्टी में ही आ गया। दूसरे नीरज सिंह उनके प्रवक्ता है जदयू के, वो रामचरितमानस का पाठ करने बैठ गए। ललन सिंह ने कहा कि भाई ये तो उनका विषय है, वो तेजस्वी जाने और उनका मंत्री जाने, हम तो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं, हम तो भाई ये सब चीजें नहीं मानते। अप्रासंगिक है, असामयिक है, बेमतलब की बात है ये। तो कुल मिलाकर धीरे अब क्या हुआ, नई घटना ये कि चंद्रशेखर ने अपने उस बयान पर मौन धारण कर लिया। अभी तो कह रहे थे मैं डटा हूं और मैं 20 वर्ष से कह रहा हूं, मैं लगातार कहता रहता हूं, जो आदि अनादि पता नहीं। अब ये है कि इस समय महत्वपूर्ण पद पर है शिक्षा मंत्री के बयान, इसलिए उनके बयान का अर्थ है। पहले वो कभी विधायक रहे होंगे, सांसद रहे होंगे या नेता रहे होंगे तो कोई बहुत बात तो नहीं देता। अब तो हालात भी सुन रहा है, भाई शिक्षा मंत्री ऐसी बात कह रहा है तो शिक्षा मंत्री तो कर रहा है तो फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो वो उन्होंने धीरे धीरे उस बात को कहा। हालांकि उन्होंने लपेटने की कोशिश बहुत की, जैसे उन्होंने मनुस्मृति को जोड़ दिया कि मनुस्मृति, फिर वो श्री गुरु जी का पंचअवतार विचार नवनीत, ये सब जोड़ जाड़ दिया। वो गालमेल बना रहे थे, वो पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके खुद ही गले पड़ गया और वो मामला सिरे चढ़ नहीं पाया। और उसके कारण एक बहस भी छिड़ गई ना, जो एक दोहे के कारण छिड़नी है। भाई देखो ऐसा है ना, आप कहीं से एक समस्या क्या आती है, समस्या ये है कि आपने हमारी बात का एक वाक्य पकड़ा और एक वाक्य पकड़ के आप बहस शुरू कर दी। भाई जो जिस संदर्भ में हमने बात कही है उस पूरे संदर्भ के साथ आप बात कहिए। जैसे तुमने अभी चर्चा शुरू कर दी ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब ये बड़ा बहस का विषय है। इधर ताड़ने की बात कहा, प्रसंग क्या है, सुंदरकांड का प्रसंग है और सुंदरकांड में जब प्रोग्राम लगातार प्रतीक्षा करते रहे, समुद्र जगह देगा, समुद्र जगह देने से नहीं माना, उसने जगह नहीं दिया
तो लक्ष्मण तो पहले ही चाहते थे कि भाई इस पर आप बल प्रयोग करिए, लेकिन भगवान राम तो भगवान थे और मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनका भाई इसको मौका मिलना चाहिए। तो उसको जब 3 दिन तक मौका दिया, जब नहीं मिला तब उनको लगा अब तो मुझे बल दिखाना ही पड़ेगा, दिखाते हैं। तो वो समुद्र खड़ा होता है और समुद्र ने अपनी यह बात कही है कि आपने जो हमको सिखाया था रीत हम तो उसी हिसाब से कर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम उसको तोड़ दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने हमको एक मर्यादा सिखाई है कि अगाध रहो और इसमें जल भरा रहे, वो मेरी मर्यादा बनी हुई है। ये उन्होंने तब उसने उदाहरण दिया। उदाहरण देते समय कहता है ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल अब ताड़ना पर मामला आकर टिक गया। मामला टिक गया है ताड़ना। अब जैसे उसमें देखो, अब नारी को आप पहले नारी को किनारे करो, कहा ढोल। ढोल को ताड़ना माने क्या होता है? ताड़ना दोनों हाथ से पीटा जाए ढोल, तो कोई सुनेगा ढोल? नहीं, ढोल कोई सुनना नहीं चाहिए। इसका मतलब उसको सलीके से चलाइए, उसको सीखिए, तब ढोल का प्रयोग होगा। ठीक है। गंवार माने जो पढ़ा लिखा नहीं, जो समझदार नहीं है, जिसको कोई शिष्टता शालीनता नहीं, कोई संस्कार नहीं है, ऐसे आदमी को भी सिखाना पड़ता है। शूद्र मतलब ये कि जो बहुत निचले स्तर पर काम कर रहा है, जो बहुत समझदार नहीं है। पशु का है, पशु को आप दोनों हाथ से मारना शुरू करिए तो पशु चलता है? नहीं चलेगा। गाय को भी हम मारते तो उसको सलीके से मारते हम। अब तो ट्रैक्टर के जमाने में पहले बैल था, बैल को से लोग हल जोतते थे, और एक तुमने देखा होगा एक लाठी सा लिए रहते थे, बिहारी सब उसको अरहुआ कहते हैं, अरहुआ लेके चलते थे और उसको टिक 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 बैल चलता था। अब ये चलाने का तरीका है, नारी है उसको समझाने का तरीका है। देखो समय प्रसंगों का, यद्यपि नारी को हमने कभी असम्मान की दृष्टि से देखा, एक शब्द को पकड़ कर आप बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं। इसी सनातन धर्म ने सब जगह कहा है कि नारोस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर भगवान। दूसरे श्री राम सीताराम, ये दोनों अंतर नहीं है। श्री माने ही लक्ष्मी होता है, हम सभी के आगे श्री लगाते हैं। भगवान राम का नाम लेते तो श्री राम माने सीता। तो हमने हमेशा सम्मान किया नारी का। तो ये एक प्रसंग है, प्रसंग को पकड़ के आप संदर्भों को काट कर जब बात करेंगे तो समस्या आएगी ही आएगी। रामचरितमानस हम लोग लेके बैठे। हाँ ठीक है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। हाँ, मतलब उनको सिखाने का मतलब उनको सिखाना भाई। अब ताड़ना शब्द को आपने पीटने से पकड़ लिया। ताड़ना माने तो देखना भी होता है। ताड़ रहे हैं, उसको ताड़ रहे हैं, तो पीटना कहां से गया? एक शब्द के तमाम अर्थ होते हैं। आपको अपना एजेंडा चलाना है तो उस एजेंडे को चलाने के लिए आपने पकड़ लिया कि हम पीटने मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, और उसमें ढोल को गवार को ये सब को हमने हटा दिया। हम शूद्र पकड़ लिए और नारी पकड़ लिए और हमने उसको जातिवाद घोषित किया। यद्यपि देखो बाबा तुलसीदास ने 500 साल पहले ये पुस्तक लिखी है, और तुलसीदास ने पहले ही कहा। तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत करते तो कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अर्थ, मैंने अपने सुख के लिए, मुझे अच्छा लगता था इसलिए रघुनाथ की ये गाथा मैंने लिखी है। पढ़ना हो पढ़िए, न पढ़ना हो उसको ताके पर रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको अच्छा लगा भगवान का राम की गाथा, इसलिए हमने। और दूसरी बात उसके आगे उन्होंने कहा, ये केवल एक प्रसंग, देखो क्या है, बार बार इसीलिए कहता हूं, संदर्भों से काट कर हम जब चलते तो उन्हीं को कहते एजेंडाधारी। एजेंडाधारी माने क्या? तो ये एजेंडा चलाने का उनका तात्पर्य। हाँ, वो भी बताता हूं। तो कहते तुलसी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और कहते हमने कहां से लाया रघुनाथ की गाथा कहां से लाई? तो कहते नाना पुराण निगमागम सम्मत, नाना तरह के पुराण
और जो भी हमारे संदर्भ ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबको हमने पढ़ा, उसमें से जो निचोड़ निकाला उसको हमने उसको अवधि में तुलसी, ये प्रसंग हम जानते हैं, तुलसी इसको लिखना चाहते थे संस्कृत में। भगवान का आदेश हुआ, हनुमान जी ने कहा महाराज आप संस्कृत में लिख रहे हैं, कोई पढ़ नहीं पाएगा, झूठा परेशान है। वाल्मीकि रामायण, जितने लोग रामचरितमानस पर बहस कर रहे हैं, पूछो वाल्मीकि रामायण देखा, पढ़ा तो बात की बात है, पहले देखेंगे पढ़ेंगे, तो नहीं देखा। क्यों? संस्कृत में नहीं देखते। लेकिन रामचरितमानस किसी छोटे बच्चे से भी पूछो, गांव के किसी बिल्कुल जिन्होंने विद्यालय शिक्षा नहीं पाई, ऐसे किसी व्यक्ति से पूछो, 10 दोहा चौपाई वो सुना देगा। उनके जीवन में जीवापन बिल्कुल बना रहता। तो ये रामचरितमानस घर घर बना, इसलिए इस संदर्भों को काट कर। अब एक जो दूसरा चलाने का हाँ, दूसरा सवाल जो तुमने क्या है कि देखो, ये कहीं न कहीं हर नेता है, तो नेतागिरी से बाज आता नहीं। तो वो क्या है कि 2024 का चुनाव होना है। अब वो पूरी जो महागठबंधन की सरकार है वो परेशान है भाजपा से। उसको लगता है भाजपा कहीं ना कहीं हमको घेर घार के समेट देगी। भाजपा हमेशा प्रखर हिंदुत्व और समाज को एक रस बनाना, समाज में आपसी विभेद पैदा न हो, इसकी कोशिश करती है समाज। क्योंकि भाजपा को लगता है भाई ये समाज, हिंदू समाज एक रहेगा तो हमको राजनीतिक फायदा भी होगा, देश का भी फायदा होगा, हमारा भी राजनीतिक फायदा होगा, दोनों बात। अब उनको लग रहा है कि इस समाज को तोड़ो, तो तोड़ने के लिए तो वो एक नई कहानी किया, जाति गणना वाला काम किया। 17 साल आप रहे, आपको जाति की गणना नहीं दिखी। अब गिनती करके लोगों का भला करेंगे, काय की गिनती कर रहे हैं, भला करने की गिनती कर। अब एक आदमी उसका भला करिए, 100 आदमी उसका भला करिए, आपकी नीतियां भला करेंगी कि जाति जनगणना से दिक्कत क्या है? इससे पता रहेगा ना किस विभाग की, मतलब अच्छा मान लो नहीं, हाँ ठीक, स्त्री है पुरुष, हाँ बहुत अच्छी बात है। इन 75 वर्षों में इसकी जरूरत नहीं है। तो माना जाए कि 1947 के बाद अभी तक देश का भला तो हुआ नहीं। अब भला होगा बिहार में, जांच पता चल जाएगी तो भला होगा। बिहार में श्री बाबू से लेकर और नीतीश जी के 2020 के कार्यकाल के पहले तब तो भला हुआ नहीं। 2005 से 2020 तक 15 वर्ष नीतीश जी ने भला नहीं किया भाजपा। अब वो गिनेंगे तो भला करना शुरू करेंगे। अभी तक क्या करते रहे? अभी तक क्यों करते रहे? देखो क्या है कि आप जनता को मूर्ख न समझिए। जनता बोलती नहीं, वो कब बोलती है? वोट दबाते समय बता देती है। उससे पहले आप 105 साथ थे, 45 पर आ गए। अब आपको लग रहा है कि अब हमारे लिए कोई स्पेस नहीं बच रहा है, धीरे धीरे हमारा स्पेस सिकुड़ रहा है, तो आप ये सब छल छल कर रहे हैं। इससे ठीक है, हो सकता है मान लो इस काम से आपको कुछ वोट मिल जाए, 2-4% ज़्यादा वोट मिल जाए, 2-4-10 सीटें आपको मिल जाए। इससे समाज का क्या भला होगा? दुनिया जा रही है तकनीक में, जा रहे आकाश में, हवाई जहाज पर। अभी आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और भूमिहार और यादव गिनना बाकी है। अभी आप इनको गिनती करने में लगे हुए हैं। पंजाब ने नहीं गिना, हरियाणा ने नहीं गिना, गुजरात ने नहीं गिना, महाराष्ट्र ने नहीं गिना। ये प्रदेश बिना गिने यहाँ आगे कैसे आ जाए? और आप यही अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित, दलित, ये और वो, यही करते करते आपने इतने साल, 17 साल बिता दिए। दुनिया जनता को बेवकूफ मत बनाइए। जनता बोलती नहीं है, सोचती है ठीक है। आप अब शुरू किए क्या? कौन सा समाधान यात्रा? अभी तक समाधान ही नहीं करे, अभी तो प्रश्न ही खड़ा हो रहा था। 17 साल में अब आप भी समाधान करने चले। समाधान करने में आप करते क्या है? 4 अधिकारियों के साथ बैठ लेते हैं और एक जीविका समूह की महिलाएं उनके साथ बैठ लेते हैं, समाधान हो गया। क्या उस समस्या का समाधान नहीं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट के लिए किया। अब उनको लगा, राजद को लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि हम पिछड़ जाए, तो उन्होंने एक नया गेम खेल दिया कि चंद्रशेखर को आगे कर दिया, तो
तो उन्होंने कहा भाई अगड़ा पिछड़ा शुरू कर दिया। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे और गैर ब्राह्मणों को, नारियों का पीड़ित करते थे, तो उसमें से कुछ हमको भी हिस्सा मिल जाए। अब वो जो है एक ही रोटी का टुकड़ा है। अब दो लोग, दो जो है जुटे पड़े हैं, वो उधर खींच रहा, वो उधर खींच रहा। ये खींचा खींची की कहानी है और कुछ नहीं है। उसमें तुलसीदास जी को आपने लपेट लिया, भगवान राम को लपेट लिया। कई जगह ये चीज कही भी जाती है कि कई सारे दोहा ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि तुलसीदास जी नारी विरोधी हैं, शूद्र को वो नहीं अपने पास बैठने देते और फलाने ढिमकाने। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, विकास दिव्य कीर्ति ने भी एक मुद्दा उठाया था। क्या? कि इसी रामचरितमानस की ही बात की थी, बट वो महाभारत में उत्तरकांड को उन्होंने एक संदर्भ दिया था जिसमें लिखा था कि जब माँ सीता रावण के पास से जब उनके पास आई, अग्नि परीक्षा देने से पहले की बात है, कि तुम मेरे लिए जैसे कुत्ते ने घी को चाट लिया उसके योग्य हो, तो अभी मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, पहले अग्नि परीक्षा दे लो उसके बाद। क्या है, देखो ये सब अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने समस्या है कि ये अधजल गगरी छल कर जाए, आधा ज्ञान रखते हैं, संकट वहां खड़ा होता है। आप किसी विषय पर जब वक्तव्य करिए सार्वजनिक जीवन में, आप घर में अपने जो बोलते हैं, कौन आपको सुनता है? क्या अपनी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, घर में माता पिता के सामने जो बोलते रहते हैं छोड़िएगा। जब सार्वजनिक बयान करते हैं तो चीजों को समझिए, बुझिए। इसी रामचरितमानस का प्रसंग है। रामचरितमानस का ये प्रसंग है कि जब वो उसका सुपर्णखा का नाक कान काट दिया गया, तो भगवान ने भेजा लक्ष्मण को कि चले जाओ, थोड़ा पुष्प ले आओ, फूल ले आओ। तो फूल लेने चले गए राम और लक्ष्मण, तो सीता जी और भगवान राम रह गए। तो भगवान राम ने कहा कि देखो सीता, अब मैं कुछ लीला करूंगा, अब मेरे लीला का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा मेरे लिए क्या आदेश है? तो अग्नि में समाहित हो जाओ। वो अग्नि में समाहित हो गए और उन्हीं की तरह एक मूर्ति, एक नारी वहां बैठी, फोटोकॉपी नारी की बैठ गई। पूरी लीला हुई और लीला के बाद जब ये हुआ कि अब आना है घर, तो कौन आएगा? असली वाला कि नकली वाला? असली वाला आएगा। तो असली वाला तो कहीं और है, वो कहाँ है? अग्नि में है। अब ये बातें आप जब आप पढ़ते हैं पुस्तक, आपने मोटा देख लिया रामचरितमानस, ये वाला, अरे ये पूरा पढ़िए भैया। महात्मा तुलसी ने बड़ी मेहनत से इसको लिखा है। महात्मा तुलसी रातों रात वो फिल्म का डायलॉग नहीं था, कुछ लिख डाला, कुछ का कुछ लिख कर बना दिया, ऐसा नहीं होता। फिल्म का डायलॉग लिखने वाला बड़ी मेहनत करता है, वो सोचता समझता है। तो चीजें जब रचनाकार कोई रचना करता है तो वो पूरी भावभूमि पर खड़े होकर सब चीजों। अब वो थी अग्नि में, अब वो वापस कैसे आती? उनको अयोध्या किसको ले जाना था? नकली वाली को क्या असली वाली को? असली वाली को। तो असली वाली तो थी अग्नि में। तो उन्होंने कहा भाई अग्नि से गुजरो, तो अग्नि से गुजरी तो नकली वाली वहीं रह गई, असली वाली बाहर आ गई। ये जब आप पूरा प्रसंग पढ़ेंगे, चीजों को संदर्भ से काट कर देखिए, इतना महान मुहूर्त, इतनी महान रचना, जीवन का इतना आदर्श हमारे दिमाग में कहीं बात आती नहीं। हमने इतनी बड़ी पुस्तक में से पकड़ा क्या? ढोल गवार शुद्ध पशनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, बस ये एक लाइन पकड़ ली। मूरी रामचरितमानस एक तरफ, ये एक लाइन एक तरफ। क्या मतलब चीजें लिखी है, कैसे मर्यादा में करते भगवान। आप तुम ये विचार करो, रावण जब मरता है, तो जितने जब देखो जितने भी प्रसंग आए, भगवान ने जिन जिन शत्रुओं को मारा है, उन सबको अपना स्थान दिया, देवतुल्य। हाँ, अपने जहां हमारा घर है वहीं चलो, हम आते हैं, मिलेंगे, वहीं मिलता है तुमको। रावण को भी वहीं भेजा।
रावण को भी मारा तो उसको फिर वहीं भेजा। ये आपको नहीं दिखता है। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना ये आपको नहीं दिखता है। भाई के साथ कैसा व्यवहार करना नहीं दिखता है। अब माता के साथ कैसा व्यवहार है दिखता नहीं। एक अपने चपरासी के साथ कैसा व्यवहार है वो आपको दिखता नहीं। मित्र के साथ अपना व्यवहार, आपको भी एक लाइन पकड़ के बैठ जाना है। एक तो ये भी प्रसंग आता है ना कि मंथरा को भी उन्होंने माता ही बोला, इतनी प्रक्रिया के बावजूद हाँ भाई, वो किसी भगवान श्री राम के मुंह से निकला। किसी के लिए उन्होंने गलत शब्द का उच्चारण नहीं किया, किसी को अपमानित नहीं किया अपने जीवन में। भाई रावण ले गया, तुम सोचो पत्नी ले गया, बीवी को किसी बीवी को कोई छेड़ दे तो महाभारत कर दे, वो तो उठा ही ले गया। फिर भी वहां जाकर समुद्र पार करने के बाद युद्ध होना तय हो गया तो भी अंगद से कही एक शांति प्रस्ताव, एक बार मौका और है, उसको समझा दो, मानो समझ जाए तो यहीं से मामला निपट क्या वापस लिया जाए, हम लोग लौट चले, वो भी अपना कर रहा हूँ भी। जबकि वो जानते थे, जबकि उन्होंने कहा था निश्चरहीन करो मई बुझ उठाई प्रण की सकल मुनि के आश्रम जाई जाक सुखदीन। कहा था कि मैं सबको निर्भीक बनाऊंगा, सारे ऋषि महर्षियों को ये प्रतिज्ञा की थी। तो उस प्रतिज्ञा को भी भूलने को तैयार थे कि भाई ठीक है, गद्दी से तुमने हमारी पत्नी ले ली, हमारे लौटा दो, हम अपना घर जाए, तुम भी अपना घर जाओ, तुम भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहो। नहीं, हम तो लड़ेंगे तो भाई लड़ो। ये सब चीजें जीवन का आदर्श। ठीक है।